हमारा ही शोषण कर रहा है, हमारे मुंह पे पेशाब कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हम विरोध कर रहे तो हमारी हत्या हो रही है, मूंछ रखने पे हमारी हत्या हो रही है, घड़ा छूने पे हमारी हत्या हो रही है। फिर भी धर्म के नाम पे हम ही गुलामी कर रहे हैं। क्योंकि ओबीसी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको धर्म के नाम पे हिप्नोटाइज करके ऐसा अंधा बना दिया, उन्हीं की हकमारी उन्हें पता नहीं चल रहा। कावड़ लेने जितने लोग जाते हैं, जाति पूछ लेना, आपको पुजारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे। सारे बच्चे दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के मिलेंगे। जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, जहाँ पे दंगे होते हैं, उसका सर्वे कर लो तो उसमें स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, पुजारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे। सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी मिलेंगे। और जितने लोग दंगे में मारे जाते हैं या जितने लोग दंगों में जेल जाते हैं, उनका भी सर्वे कर लेना। मरने वाला या तो दलित या आदिवासी या पिछड़ा या अल्पसंख्यक, और मारने वाला भी नहीं जाति से। और जेल का भी सर्वे कर लो, जेल में भी जाने वाला या अल्पसंख्यक या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग का। लेकिन उस दंगे के पीछे साजिश रचने वाला आदमी कभी जेल नहीं जाता। वहां जो चढ़ावा चढ़ रहा वो सारा साजिश करने वाले की जेब में जा रहा है। तो भैया हमारे और आपको अकल कब आएगी? उनका आदमी आरएसएस के रूप में अपनी हमारी बस्तियों में जाके भी जन जागरण कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे लोग बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, और हमारी विचारधारा को कुचल रहा है, हमारी हकमारी कर रहा है, हमारा ही शोषण कर रहा है, हमारे मुंह पे पेशाब कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हम विरोध कर रहे तो हमारी हत्या हो रही है, मूंछ रखने पे हमारी हत्या हो रही है, घड़ा छूने पे हमारी हत्या हो रही है। फिर भी धर्म के नाम पे हम ही गुलामी कर रहे हैं। जब हमारी हत्या होती है, हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आपने कहीं देखा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रदर्शन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ? तो जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये सारे संगठन हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन नहीं करते, तो फिर हमारे लोग धर्म की रक्षा का ठेका लेके सबसे आगे क्यों चलते हैं भाई? धार्मिक जुलूसों में, दंगों में हमारे लोग क्यों जाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पे लाइए, अपने बच्चों को रोजगार के रास्ते पे लाइए, अपने बच्चों को धर्म के नाम पे मरने के लिए मत छोड़िए। अपने बच्चों को नफरत फैलाने वाले कार्य में कहीं भी कोई जलसा जुलूस हो उसमें मत जाने दो। अपने माताओं बहनों को, कथावाचकों को सुनने मत जाने दो, क्योंकि कथावाचकों को सुनने से तरक्की नहीं होगी, पढ़ने लिखने से तरक्की होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आवाज दी कि हम लोग पूरे देश में हटाना और बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन चलाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोकसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन को चला रहे थे, तब तुम लोग हमारे साथ अगर आ जाते तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और हम बार बार अपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पूछा इलेक्शन कमीशन इतना जवाब तो दे दे, इस मशीन के अंदर टाइम क्लॉक क्यों है जिसमें डेट और टाइम फीड की जाती है? वो तो नहीं बता रहे, पर मैं आपको बता रहा हूं उसमें टाइम क्लॉक इसलिए है चूंकि वोट के दिन भी वोट डालने से पहले मॉक पोल कराया जाता है। सारी पार्टी के जो अंदर बूथ पर इंचार्ज बैठते हैं उनसे वोट डलवाई जाते हैं कि तुम सब वोट डाल के देख लो मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है। और जब वोट डाल के देख लेते हैं, कहते हैं जी हाँ ठीक काम कर रही है, फिर वोटिंग शुरू होती है। तो उसमें टाइमर इसलिए लगा है ताकि कितने तारीख को कितने बजे से कितने बजे के बीच में वोट की चोरी करनी है, ये पहले से ही निर्धारित रहता है। और जब मशीन में कैंडिडेट फाइल डाली जाती है, जब नॉमिनेशन विड्रॉवल की डेट खत्म हो जाती है और फाइनल पता लग जाता है कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, कितने पॉलिटिकल पार्टी के बचे, कितने इंडिपेंडेंट बचे हैं, उसके बाद एक आउटसोर्स आदमी, एक इंजीनियर आता है जो उस मशीन के अंदर दो फाइल डालता है। एक होती है कैंडिडेट फाइल जिसमें उनका चिन्ह वगैरह होता है, और दूसरी होती है टाइम फाइल। और उसी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोग्रामिंग करता, प्रोग्रामिंग में ये तय कर दिया जाता है
कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में वोट की कोड मतलब स्विफ्ट कराना है। इस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कोई आके करके दिखाओ, मशीन को आप हाथ लगाने नहीं दे रहे, या तो मशीन दो, मशीन खोल के इंजीनियर चेक करे तब तो वो बता सकता है। वो कह रहे जी सारी पार्टियों को हमने कहा जी आके आप वोट करके दिखा दो हैक। अरे हैक करने की जरूरत कहाँ है इसमें? उसमें तो प्रोग्रामिंग में ही कर दिया, जिसको खेल करना है, किसको जिताना है, किसको उड़ाना कर देते थे। अब वो कहते हैं जी दिल्ली क्यों जीत ली, फिर आपने वो तेलंगाना क्यों जीत लिया, झारखंड क्यों जीत लिया? तो भैया इसका भी एक कारण है, दो मुख्य कारण है। एक तो ये कि जहां पूरे प्रदेश की जनता एक तरफा वोट करती है, एक तरफा किसी एक पार्टी को, उसमें अगर 1/3 वोट चोरी भी कर ली जाए तो भी वो चोरी करने वाला हार जाता है। और दूसरी बात, अगर पूरे इंडिया में ही वोट की चोरी करके सरकार एक पार्टी बना लेगी तो क्या पूरे देश में विद्रोह नहीं हो जाएगा? इसलिए ये सब सिस्टम बड़ा ऊपर लेवल का तय किया जाता है। आप और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये सर्वे जो जाति जनगणना की हमारी डिमांड है, बेहद जायज है। जाति जनगणना की डिमांड से ये पता चलेगा किस किस जाति के कितने कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने किसान हैं, किस किस जाति में कितने कितनी % खेती की भूमि उनके पास है, किस किस जाति में सरकारी नौकरी ए ग्रुप में कितनी मिली, बी में कितनी मिली, सी में कितनी मिली, डी में कितनी मिली। जैसे हरियाणा में सर्वे हुआ तो हरियाणा के अंदर पता लगा अनुसूचित जाति की 78 जाति हैं। 78 जातियों में से 12 जाति ऐसी हैं जिनका ए ग्रुप की नौकरी में एक भी आदमी नहीं है, 12 जाति। और 78 जातियों में हरियाणा में 17 जाति ऐसी हैं जिसका बी ग्रुप में भी एक भी आदमी नहीं है नौकरी में। और 4 जाति तो 78 जाति में से हरियाणा में ऐसी है अनुसूचित जाति की जिन 4 में से एक भी आदमी सफाई कर्मचारी है, चपरासी भी नहीं है। 4 जाति में से एक आदमी नहीं है। इसलिए ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और जाति की गणना इसलिए जरूरी है, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं ताकि इस जाति जनगणना इस सर्वे से ये पता लग जाए कि खेत की जमीन में किसको कितना हिस्सा मिला, सरकारी नौकरी में किसको कितना हिस्सा मिला, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी जाति किस जगह खड़ी है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। चूंकि जनरल कैटेगरी को 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे रिजर्वेशन दे दिया, जबकि उनको उसका ये कोई सर्वे ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है कि जनरल कैटेगरी में गरीब कितने लोग % लोग हैं। टोटल जनसंख्या ही 10% है उनकी, तो उनको तो 100% दे दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी। और उस पर बैलेट पेपर वापस आएगा तो जनता जिसको जिताना चाहती है वही जीतेगा। वो बहाना लगाते बूथ कैप्चरिंग होती थी। अरे जब बूथ कैप्चरिंग भी होती थी तो एक आध बूथ पे होती थी, उसका दोबारा वोट पड़ जाया करता था। आप सीसीटीवी कैमरे आ चुके हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर देखो कैसे पता लगे कैसे जीतते हैं। 10% लोग पूरे देश पे कब्जा करते जा रहे हैं, हर देश में सरकार बना रहे हैं। अरे भाई तुम्हें वोट दे कौन रहा है? मैं मानता हूं उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में बंटवारा कर दिया, जैसे सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट दिया, इस तरह का काम समाज में अंदर भी उन्होंने जहर फैला दिया कि तुम्हारा हक तो ये वाली जाति खा गई, तुम्हारा हक ये जाति खा गई। इसी तरीके से ओबीसी में बांट दिया, दलित में बांट दिया, आदिवासी में बांट दिया कि तुम आपस में लड़ते रहो और देश के संसाधनों पर और सत्ता पे काबिज हम रहेंगे। तभी तो देश में 90% संसाधनों पे 10% का कब्जा है। देश की सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे जुडिशरी पे उसी 90% का कब्जा है। देश के सारे सचिवालय पे उनका कब्जा है, देश के पूरे व्यापार पे उनका कब्जा है, देश के प्राकृतिक संसाधनों पे उनका कब्जा है। किसानों को उनकी मेहनत का पूरी मात्रा में पैसा भी नहीं मिल रहा, बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और इतने सारे उसके बाद इतने आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं कि सरकार पर असर ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहे तुम वोट दो मत दो, चुनाव जीतना तो तुम्हारी वोट की क्या डर। तो भैया ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जब तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे नहीं तो जितनी मर्जी मेहनत कर लेना कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लड़ाई लड़े हम और आप, और जिनको हमारी रिजर्व सीट से जो जीत के जाए वो जाके गुलामी करे उनकी। अरे जिससे रिजर्व सीट से जीत के जा रहे हो उस समाज की आवाज़ तो उठाओ, उस समाज की आवाज़ तो बनो।
अगर गुलामी करनी थी तो हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन क्यों त्याग दिया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे कमा दिए, जवान पत्नी को खो दिया, अपना पूरा जीवन जला दिया, तब पूरा जीवन संघर्ष करके हमें सब कुछ देकर गए। इसी तरह पिछड़े वर्ग का आंदोलन आज का नहीं है। ज्योतिराव फूले जी से आंदोलन शुरू होता है और आज भी आंदोलन चल ही रहा है। ओबीसी का पर न्याय नहीं मिला।